Today we will do lesson 10, our food of EE. Backtrack. Food is one of the basic necessities of life. We need food to stay alive, to grow and to do our work. Pre-reading activity. What did you eat for breakfast today? What does your lunch include? How many of the items you eat are from plant source and how many from animal source? The class 3 students of Foursquare International School have come for a picnic to a national park. मीन्स क्लास 3 के स्टूडेंट्स जो फोर्स्क्वायर इंटरनेशनल स्कूल के क्लास 3 के जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो एक पिकनिक पे गए। पर कहाँ गए? नेशनल पार्क। ड्यूरिंग लंच टाइम द चिल्ड्रन फॉर्म्ड ग्रुप्स इन सर्कल्स एंड ओपन देयर टिफिन्स। मतलब जब लंच टाइम था ना, तब चिल्ड्रन ने ग्रुप्स बनाए सर्कल्स में और उनके टिफ़िन्स खोले। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये टिफ़िन्स खोले। देखो यहाँ पे टिफ़िन्स है, खोले हैं सबके टिफ़िन्स और वो सर्कल में भी बैठे हैं। देखो ग्रुप बनाया है। Mohan sat with his friends Hitakshi, Ramandeep and Dina. मतलब मोहन अपने फ्रेंड हिताक्षी, रामनदीप और डीना के साथ बैठा था। मोहन brought डोसा एंड चटनी। मतलब मोहन डोसा और चटनी लाया था। ये देखो मैं दिखाती हूँ। ये मोहन है। मोहन यहाँ पे नहीं आएगा, रुको मैं एक बार दिखाती हूँ। ये मोहन है, ये, और ये वो डोसा लाया है। ये मोहन डोसा और चटनी लाया है। हिताक्षी गॉट थेपला इन ढोकला। ये हिताक्षी है, ये देखो थेपला और ढोकला लाई है वो यहाँ पे। रामनदीप ब्रॉट मक्के की रोटी एंड सरसों का साग। ये रामनदीप है, ये लाया है। दिख रहा है आपको? Diana brought curry rice, while Diana brought curry rice. मतलब अब ये दियाना करी और राइस लाई है। हिताक्षी said, "Why do we have to eat now?" मतलब ये हिताक्षी बोल रही है कि हिताक्षी बोल रही है, ये देखो ये हिताक्षी बोल रही है कि हम खा क्यों रहे अभी? Let's play for some more time. ये बोल रही है हम अभी खा क्यों रहे हैं, अभी और देर के लिए खेलते हैं ना। मोहन looked at the lunch boxes around him and said, "No, I am hungry." मोहन जो है ना, ये मोहन, वो लंच बॉक्स को देखकर बोला, नहीं मुझे बहुत भूख लगी है। I don't have any energy. मेरे पास अभी कोई एनर्जी नहीं है। Let's eat first. पहले हम खाते हैं फिर खेलेंगे। Yes, you need to eat first,
said their teacher. मतलब उनकी टीचर इसमें नहीं दिखाई है पिक्चर में. इनकी टीचर ने बोला हाँ पहले आपको खाना चाहिए फिर खेलना चाहिए. उनकी टीचर मिसेस वर्मा थी. फूड गिव्स अस एनर्जी. फूड हमें एनर्जी देती है. वी नीड फूड टू कैरी आउट आवर डेली एक्टिविटीज. मतलब हमें फूड चाहिए हमारी डेली एक्टिविटीज के लिए. डू यू नो वेयर द फूड वी गेट कम्स फ्रॉम. मतलब आपको पता है वो फूड कहाँ से आता है हम खाते हैं वो वाला. फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स सेड तानवी. तानवी ने बोला प्लांट्स और एनिमल्स में से. करेक्ट सेड मिसेस वर्मा. प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द टू मेन सोर्सेज ऑफ फूड. मतलब मिसेस वर्मा ने बोला करेक्ट. प्लांट्स एंड और एनिमल्स टू मेन सोर्सेज है फूड के. फूड फ्रॉम प्लांट्स. We get different types of food from various parts of plants. मतलब हमें बहुत सारे different types of खाना मिलता है. मतलब various plants से होता है. Parts of plants से. Fruits, apple, banana, mango and orange are some of the fruit we get from plants. मतलब एप्पल, बनाना, मैंगो और ऑरेंज वो कुछ फ्रूट्स है जो हमें प्लांट्स से मिलते हैं. फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स विच हेल्प आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस. मतलब फ्रूट्स विटामिन्स और मिनरल्स उसमें फूड में होते हैं विच मतलब उससे हमारी बॉडी को फाइट कराने के लिए रेडी करता है डिजीजेस के साथ. मोस्टली फ्रूट्स आर ईटन रॉ. मतलब कुछ फ्रूट्स रॉ ईट कर सकते हैं हम लोग. वेजिटेबल्स पोटैटोज, onion, cabbage, ladyfinger, etc. are vegetables. We get from plants. मतलब potato, onion, cabbage और ladyfinger और दूसरे सारे वो फ्रूट वेजिटेबल्स है जो हम प्लांट से लेते हैं, प्लांट से मिलता है. Vegetables are necessary for good health as they help our body to fight diseases. मतलब वेजिटेबल्स हमारे लिए नेसेसरी है. मतलब खाना चाहिए क्योंकि वो हमारी गुड हेल्थ रखता है और वो हमारी बॉडी को डिजीजेस के साथ फाइट करता है. While some they give us many vitamins and minerals. मतलब सब वेजिटेबल्स हमको विटामिन्स और मिनरल्स देता है. While some vegetables are eaten raw. मतलब हमने फ्रूट्स में देखा कि वो ईटन रॉ करते हैं कुछ और इस वेजिटेबल्स में भी कभी थोड़े खा सकते हैं रॉ. अदर आर कुक्ड बिफोर ईटिंग. और दूसरे हम खाते उसके पहले कुक करना पड़ता है. सीरियल्स मेज, wheat and rice are cereals which contains carbohydrates. मतलब मेज है, wheat और राइस है, वो सारे सीरियल्स हैं और वो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. They give us energy to work, play and do our daily activities.
मतलब वो हमें एनर्जी देते हैं खेलने के लिए, काम करने के लिए और हमारी डेली एक्टिविटीज़ करने के लिए। पल्सेस, ग्रीन ग्राम, किडनी बीन्स एंड लेंटिल्स और दाल लाइक मूंग, उड़द, चना एंड मसूर आर टाइप्स ऑफ पल्सेस। मतलब ग्रीन ग्राम, किडनी बीन्स मतलब आपको पता है राजमा सीड्स पता है, उसको हम किडनी बीन्स भी कह सकते हैं। ग्रीन ग्राम, किडनी बीन्स और लेंटिल्स और दाल, मूंग, उड़द, चना और मसूर वो सारे पल्सेस है। ये पल्सेस है, देखो ये सारे पल्सेस है। ये they contain proteins which help to repair damaged body parts। मतलब वो उसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में कुछ टूट गया हो उसे रिपेयर करते हैं। Spices, we get spices like cardamom, pepper and cinnamon from different parts of plants। मतलब हमें स्पाइसेस मिलते हैं जैसे कि कार्डमम, पेपर और सिनेमम, वो सब प्लांट्स प्रोडक्ट है। मतलब प्लांट्स के पार्ट्स में से निकलता है। देखो ये सिनेमम है और ये ब्लैक पेपर है। They add color, flavor and aroma to the food। मतलब वो कलर, फ्लेवर और अरोमा मतलब नहीं पता है आपको। अरोमा मतलब स्मेल जैसा होता है। वो फूड में स्मेल, फ्लेवर और कलर डालता है फूड में। टी एंड कॉफी, टी इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ड्राइड लीव्स ऑफ द टी लीफ। मतलब टी जो है ना वो कैसे प्रिपेयर होती है आपको पता है? वो पहले टी प्लांट के ड्राई लीव्स तोड़ के डालते हैं। द बीन्स ऑफ द कॉफ़ी प्लांट गिव अस कॉफ़ी। मतलब जो कॉफ़ी प्लांट में से जो बीन्स होते हैं ना उससे हम कॉफ़ी बनाते हैं। शुगर, we get sugar from the stem of sugarcane plant। मतलब हमें शुगरकेन के जो स्टेम होते हैं ना वो उससे हमें शुगर मिलता है। ऑयल इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सीड्स ऑफ प्लांट्स लाइक ग्राउंडनट, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। मतलब ऑयल जो है ना वो ग्राउंडनट, मस्टर्ड और सनफ्लावर का बनता है ऑयल। आपने देखा होगा आपके घर में कभी कभी ग्राउंडनट का होता है, मस्टर्ड का भी होता है, सनफ्लावर का भी। ऑयल इज द चीफ मीडियम ऑफ कुकिंग फूड। मतलब जब भी आप खाना बनाओगे तब ऑयल तो होगा ही इसमें। नट्स, च्यून, cashew, almond and walnut are nuts obtained from plants। मतलब जो काजू होते हैं ना, काजू, बादाम और वॉलनट मतलब आपको पता होगा वो सारे नट्स हैं और वो प्लांट प्रोडक्ट हैं। नट्स गिव आवर बॉडी एनर्जी एंड वार्मथ। मतलब नट्स हमारी बॉडी को एनर्जी देता है और गर्मी देता है। अब हम आए क्लासरूम एक्टिविटी पर। कंप्लीट द चेन, फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। मतलब मैं आपको समझाती हूँ कि ये कैसे किया है। पॉपकॉर्न कैसे बनता है? तो पहले सीरियल से बनता है, सीरियल से मेज़ से पॉपकॉर्न।
फिर रोटी कैसी बनती है? पहले वीट, फिर फ्लोर, और फिर रोटी। अब ये स्प्राउट्स कैसे बनते हैं? देखो, ये स्प्राउट्स है ना, वो कैसे बनते हैं। पहले तो मूंग, फिर उसमें पानी डालना है, और फिर स्प्राउट्स, फिर वेजिटेबल सलाद। पहले वेजिटेबल्स को लेना है और फिर उसको काटना है, और फिर वेजिटेबल सलाद बन गया। जूस, स्ट्रॉबेरी जूस है, कौन सा जूस है मुझे नहीं पता, पर ये जूस है। स्ट्रॉबेरी क्रश एंड जूस, मतलब स्ट्रॉबेरी को हमें मिक्सर में या तो क्रश करना है और उससे जूस बन जाएगा। फिर आया चिक्की, मेल्ट जैगरी, एड फ्राइड पीनट एंड रेडी चिक्की। Food from animals. Meat. Many people eat the flesh of animals like goat and hen. मतलब कुछ people एनिमल्स की फ्लैश निकाल के खाते हैं, जैसे गोट और hen. People eat different types of fish from rivers. मतलब people जो different types of fish खाते हैं rivers में से. Some people eat seafood like oyster, crabs, prawns and lobsters. मतलब कुछ लोग सी फूड खाते हैं, जैसे कि ऑयस्टर, क्रैब और प्रॉन्स और लॉबस्टर्स. एग्स. Human eat eggs from hen and duck. Eggs contain proteins which are required especially for growing children. मतलब humans eat eggs. Humans hen के और duck के eggs खाते हैं. Eggs contain proteins which are required especially for growing children. मतलब eggs में प्रोटीन्स होता है जो चिल्ड्रन के लिए, जब छोटे होते हैं तो बड़े होने के लिए उनको एग खाना पड़ता है. मिल्क. Animal like cow, buffalo, goat and camel give us milk. We also use curd, butter and cheese which are made from milk. Animal like cow, मतलब animals like cow, तरह तरह के होते हैं एनिमल्स. काउ, बफेलो, गोट और कैमल वो हमें मिल्क देते हैं. We also use curd, butter and cheese. Which are made from milk. मतलब हम लोग कर्ड मतलब दही, बटर और चीज़ भी यूज़ करते हैं जो मिल्क से बने होते हैं. Honey bees store honey in their hives. मतलब जो हनी बी है ना, वो अपना हनी हाइव में स्टोर करते हैं.
तो हाइव मतलब हनी बी का घर जो है ना, उसको हाइव कहते हैं, छत्ता कहते हैं उसको हिंदी में. हनी इज स्वीट इन इट्स नेचुरल फॉर्म and hence we use it as a sweeter. Honey is a sweet in its natural form. मतलब हनी है ना, अपने नेचुरल फॉर्म में बहुत स्वीट होता है और वो हम उसे मिठाई या उसके तरह ही बोला जाता है. डिफरेंट फूड हैबिट्स मतलब अलग अलग तरीके के फूड हैबिट्स. पीपल हैव वेरियड फूड हैबिट्स. मतलब पीपल बहुत सारे होते हैं, जैसे कि नॉन वेज होते हैं कोई लोग, कोई वेजिटेरियन होते हैं, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ होते हैं. कोई पंजाबी होता है. सम पीपल डू नॉट ईट मीट, एग्स और फिश. मतलब कुछ लोग मीट, एग और फिश नहीं खाते. दे ईट ओनली वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. मतलब वो लोग सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं और मिल्क लेते हैं. मिल्क प्रोडक्ट्स मतलब चॉकलेट, फिर दूध भी होता है मिल्क में, दही. दे आर कॉल्ड वेजिटेरियंस. मतलब जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मिल्क के प्रोडक्ट्स लेते हैं वो वेजिटेरियंस कहलाते हैं. पीपल हु ईट मीट, एग्स एंड फिश as well as vegetables are called non-vegetarians. जो पीपल मीट, एग्स और फिश खाते हैं ना, वो लोग और वेजिटेबल्स भी, वो नॉन वेजिटेरियंस कहलाते हैं. सम पीपल डू नॉट ईट एनी एनिमल प्रोडक्ट सच एज मिल्क, बटर और इवन हनी. मतलब कुछ लोग है ना मिल्क के प्रोडक्ट खाते ही नहीं है, जैसे बटर, हनी भी और मिल्क भी. एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाते. मिल्क वाले प्रोडक्ट तो मिल्क तो काऊ में से बना होता है, वो एनिमल प्रोडक्ट है. सच पीपल आर कॉल्ड वेजेंस. और वो लोग वेजेंस कहलाते हैं. वर्क स्टेशन मतलब वो आपको करना है होमवर्क की तरफ, मतलब एक्टिविटी की तरफ. फाइंड आउट विच ऑफ योर फ्रेंड्स आर वेजिटेरियन एंड विच आर नॉन वेजिटेरियन. कंपेयर द फूड्स दैट दे ईट. मतलब आपको है ना, आपके फ्रेंड्स होते हैं ना, फ्रेंड्स, उनको पूछना है. मतलब उनका वो फाइंड आउट करना है कि वो नॉन वेजिटेरियन है या वेजिटेरियन है, और कंपेयर करना है वो फूड ईट करते हैं. द फूड हैबिट्स ऑफ पीपल डिपेंड ऑन many factors such as easy availability, religious and personal beliefs and on the place where they live. मतलब फूड हैबिट्स जो पीपल के ऊपर डिपेंड करता है, वो बहुत सारे फैक्ट के लिए करता है. मतलब इजी अवेलेबिलिटी, मतलब जो मिलता है वो खाना खाना होता है. रीजन्स और पर्सनल बिलीव्स एंड ऑन द प्लेस वेयर दे लिव. मतलब रिलीजियस और पर्सनल बिलीव्स जहाँ पे वो रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पीपल लिविंग इन कोस्टल
ridges mainly eat fish and other seafood. मतलब for example people living in coastal regions mainly eat seafood. मतलब जो एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे कि कुछ लोग कोस्टल रीजन्स में रहते हैं, वो मेनली फिश खाते हैं और बहुत सारे सी फूड खाते हैं. इन पंजाब मोस्ट पीपल ईट रोटीज एंड wheat is the main crop of the state. पंजाब में मोस्टली पीपल रोटी खाती है क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी फसल होती है. In the hilly region of Ladakh, people drink yak's milk, while in the desert region of Rajasthan, camel's milk is popular. मतलब हिली रीजन ऑफ लद्दाख, हिली प्लेस लद्दाख में होती है ना, वहाँ पे पीपल जो है ना वो याक का मिल्क पीते हैं. याक पता है, बहुत बड़ा एनिमल होता है, कुछ बहुत सारे बाल होते हैं. While in the desert region, मतलब और डेजर्ट रीजन में राजस्थान में कैमल का मिल्क पीते हैं. वहाँ पे वो पॉपुलर है वहाँ पे. इन केरला most dishes contain coconut as the region has hundreds of coconut trees. मतलब केरला में बहुत सारे डिशेस है जो कोकोनट से बने हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे 100 ऑफ कोकोनट्स के ट्रीज है. इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय, dishes made of bamboo shoots are very popular. मतलब इन नॉर्थ ईस्टर्न में जो स्टेट्स है जैसे कि अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, डिशेस बैम्बू के बने होते हैं, बैम्बू शॉट्स के, जो बहुत पॉपुलर है. द फूड हैबिट्स ऑफ पीपल ऑल्सो डिफर विद द एज एंड द काइंड ऑफ वर्क दे डू. मतलब कुछ फूड हैबिट्स पीपल डिफर, मतलब पीपल के ऊपर कुछ फूड हैबिट्स एज के बराबर और वो कैसा काम करते हैं उस पे डिपेंड होता है. फॉर एग्जाम्पल, बेबीज आर मोस्टली फीड मिल्क एज दे डू नॉट हैव टीथ. मतलब बेबी के तो दांत नहीं होते तो उनको मिल्क ही पिलाना पड़ता है. A growing child needs a diet rich in proteins, which a person whose work involves hard physical labor requires carbohydrate rich food for energy. मतलब एक ग्रोइंग चाइल्ड को उसको डाइट रिच चाहिए जो proteins while a person whose work, मतलब पर्सन का वो वर्क होता है ना, वो इन्वॉल्व करता है हार्ड फिजिकल लेबर रिक्वायर्स कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड एनर्जी के लिए. अ बैलेंस डाइट, ये है बैलेंस डाइट. देखो ये बैलेंस डाइट है, बैलेंस डाइट है ये. अ बैलेंस डाइट
a balanced diet. Our food, our body needs a variety of food items to grow and remain healthy. मतलब हमारी जो बॉडी है उन्हें बहुत सारा फूड के आइटम्स चाहिए, डिफरेंट फूड के आइटम्स चाहिए और हमें हेल्दी ही ग्रो करने के लिए और हेल्दी रहने के लिए खाना चाहिए. दिस इज़ बिकॉज डिफरेंट फूड्स हेल्प आवर बॉडी इन डिफरेंट वेज. Vitamins and minerals help our body to fight diseases while protein help us to grow. मतलब ये है क्योंकि वो डिफरेंट फूड्स जो है ना वो हमारी बॉडी को डिफरेंट वेज में विटामिन्स और मिनरल्स हमारी बॉडी को हेल्प करता है डिजीज़ेस के साथ फाइट करने का. वाई प्रोटीन्स हेल्प अस टू ग्रो. मतलब और प्रोटीन हमें ग्रो करने के लिए है. हेल्प अस टू ग्रो. फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड वार्मथ टू द बॉडी एंड गिव अस एनर्जी टू डू आवर वर्क. मतलब फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी को वार्मथ मतलब गर्मी और हमारी बॉडी को एनर्जी देता है जिससे हमारी बॉडी वर्क करती है और हम वर्क करते हैं. और डाइट दैट कंटेन्स द राइट अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स required by our body is called a balanced diet. मतलब और एक डाइट जो कंटेन करती है राइट अमाउंट, अच्छी अमाउंट न्यूट्रिएंट्स और आवर बॉडी, वो बैलेंस्ड डाइट कहलाता है. अ बैलेंस्ड डाइट कीप्स अस हेल्दी एंड हेल्प अस टू ग्रो. मतलब एक बैलेंस डाइट हमें हेल्दी रखता है और हमें हेल्प करता है ग्रो करने के लिए. और बैलेंस डाइट इंक्लूड्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बैलेंस डाइट इंक्लूड्स कार्बोहाइड्रेट, सीरियल्स. कार्बोहाइड्रेट में आता है सीरियल्स, राइस, ब्रेड, wheat, sugar, potato. विटामिन्स और मिनरल्स में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स. फिर प्रोटीन्स में मिल्क, एग्स, फिश, मीट और पल्सेस. We must also drink plenty of water as water help us to digest the food that we eat. We must also drink. मतलब हमें पानी भी बहुत सारा पीना चाहिए क्योंकि पानी हमें डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करता है. आवर डाइट मस्ट कंटेन ऑल काइंड्स ऑफ फूड्स टू इंक्लूड फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन एंड प्रोटीन्स. मतलब अपनी डाइट में, हमारी डाइट में उसमें बहुत सारे काइंड ऑफ फूड होते हैं. मतलब उसमें ऐसे फूड्स होने चाहिए जिसमें फैट्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो और प्रोटीन्स. जर्नी ऑफ फूड मतलब हमारी जैसे जर्नी होती है, हमको मामा के घर जाना होता है तब हमारी जर्नी होती है. तो
फूड की भी जर्नी होती है, वैसे ही जर्नी ऑफ फूड। हाउ डज द फूड ग्रोन बाय फार्मर्स रीच आवर डोरस्टेप? मतलब ये ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये खाना फार्म से हमारे डोरस्टेप पर कैसे आता है। दिस व्हाट हैपेंस, ये होता है। द क्रॉप इज ग्रोन बाय फार्मर्स इन द फील्ड्स, मतलब पहले फार्मर्स के फील्ड में क्रॉप्स ग्रो करते हैं फार्मर्स। ये दिख रहा है आपको पिक्चर, ये देखो फार्मर कर रहा है ग्रो। वंस द क्रॉप इज रेडी इट इज हार्वेस्टेड एंड सोल्ड टू द डीलर्स इन द होलसेल मार्केट और मंडी। मतलब वंस एक बार जो क्रॉप अच्छे से हो गया है तो वो रेडी हो गया है तो वो हार्वेस्ट होता है और डीलर्स और होलसेल मार्केट और या तो मंडी में सोल्ड होता है। देखो ये सेकंड पिक्चर में दिखाया है। The shopkeepers and vendors buy the food from the mandis and bring it to their shop for sale. मतलब जो शॉपकीपर्स होते हैं, शॉपकीपर्स और वेंडर्स, वो बाई करते हैं फूड मंदिस में से बाई करते हैं फूड और वो अपने शॉप में सोल्ड करने के लिए लाते हैं। देखो ये थर्ड पिक्चर दिखाया है वैसा। We buy food from the shopkeepers and bring it home when we wash, cook and eat it. मतलब देखो फिर होता है शॉपकीपर्स के पास हम जाते हैं, लेते हैं, फिर हमारी मम्मी उसको धोती है, फिर काटती है और फिर हम लोग खाते हैं। So this chapter is over. In next video I will show you the exercise of this. Bye.